हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, हम करेंगे एनालिसिस ऑफ द हैंड ऑफ टेक्निकल गुरुजी, जिनको गौरव चौधरी जी के नाम से जाना जाता है। मैं इनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ और मेरा बेटा भी इनका काफ़ी बड़ा फ़ैन है। हम इनके वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, तो मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि मैं इनके हैंड का एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने मुझे परमिशन दी कि ठीक है, आप मेरे हैंड का एनालिसिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने मुझे अपना आइडेंटिटी शो करने से भी मुझे परमिशन दी, अपना कंसेंट दिया कि मैं इनकी आइडेंटिटी भी अपने वीडियो में बता सकता हूँ। तो इनका मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, वो है चलिए शुरू करते हैं। तो आज इन्हीं का डायलॉग मैं बोलने जा रहा हूँ इनका एनालिसिस शुरू करने से पहले, कि चलिए शुरू करते हैं इनके हैंड का एनालिसिस। तो आइए देखते हैं। ये है इनका टेक्निकल गुरुजी का हैंड, जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हाथ का जो कलर है वो बहुत ही नाइस है। सबसे पहले हम कलर की बात करेंगे। पिंकिश कलर है इनके हैंड का, यानी कि फिंगर टिप्स के आप ऊपर देख सकते हैं जो कलर है, कलर बहुत ही अच्छा है, डार्क पिंक है, और जिसको मैं बहुत शुभ मानता हूँ पामिस्ट्री में। उसके बाद इनकी हथेली का साइज़, जिसको मैं साथ साथ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, यानी क्या क्या चीज़ इनकी हथेली में मुझे मिली, जिनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी हथेली का जो साइज़ है अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वेरिश हैंड है इनका, लगभग एक स्क्वायर जैसी शेप बनती है, जो काफ़ी मेहनती हाथों में होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जो एक तरह से नेचर है बहुत ही मेहनती है, यानी कि जिस काम के पीछे ये पड़ जाते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद इनकी फिंगर्स का एनालिसिस करेंगे। चलिए फिंगर्स देखते हैं, फिंगर्स हमें क्या बताती हैं इनकी। तो एक बार मैं इनको फिंगर्स को थोड़ा क्लोजअप लेके आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं जैसे हम इनकी फिंगर्स को, फिंगर्स की जो लेंथ है, अगर आप ध्यान से देखें, फिंगर्स काफ़ी पहले तो थिक हैं। अगर फिंगर्स की फॉर्मेशन के बारे में हम बात करें, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, और ज़्यादातर फिंगर्स जैसे इनकी सैटर्न फिंगर है बिल्कुल सीधी है, और जो बृहस्पति माउंट की फिंगर है काफ़ी सीधी है, हल्की सी टिल्टेशन है, ज़्यादा नहीं है, मामूली सी है, जो सैटर्न की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन अदरवाइज़ अगर फिंगर्स का कलर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और इनकी फिंगर्स में ये जो खड़ी रेखाएं हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपको हल्की हल्की ऐसी खड़ी रेखाएं दिखाई देंगी सारी फिंगर्स में। तो ये बताती हैं कि इनकी जो नेचर है वो बहुत ही मिलनसार है। वो अगर कोई भी इनसे मिलता है तो इनका फ़ैन हो जाता है। ये नेचुरल चीज़ है, जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं, वो काफ़ी मिलनसार पर्सनैलिटी होती है। उसके बाद अगर इनकी फिंगर्स की प्लेसमेंट देखी जाए, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आप चेक करेंगे जो इनकी अपोलो फिंगर है वो लगभग सैटर्न फिंगर के इक्वल होने जा रही है, यानी काफ़ी लंबाई लिए हुई है। और अगर आप तर्जनी को देखेंगे तो तर्जनी इस फिंगर से काफ़ी छोटी है। अगर फर्स्ट फ्लैंजल चेक करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट फ्लैंजल भी अपोलो फिंगर का ऊपर है तर्जनी से। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जो ज़्यादा इनके अंदर क्वालिटीज़ होंगी वो होंगी अपोलियन। अपोलियन क्वालिटीज़ मीन्स आर्टिस्टिक हैंड, यानी आर्ट इनके अंदर कूट कूट कर भरा होगा, यानी किसी चीज़ को बनाने का आर्ट, किसी चीज़ में आर्टिस्टिक बोलने का आर्ट, और बहुत सी और ऐसी खूबियाँ जो एक अपोलियन हैंड में होती हैं वो इनमें सारी की सारी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिंगर से माउंट्स की तरफ, जैसे कि हम नेचुरली करते हैं। माउंट्स को चेक करते हैं, तो चलिए देखते हैं माउंट्स क्या बताते हैं इनके। सबसे पहले माउंट्स की प्लेसमेंट, अगर ध्यान से देखा जाए इनकी माउंट्स की जो प्लेसमेंट है, आप देखेंगे यहाँ से इनकी माउस की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। बृहस्पति का माउंट हल्का सा टिल्टेड है, लेकिन जो मरकरी माउंट है थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेशन लिए हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके अंदर बाकी सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन थोड़ी सी शाइनेस रहेगी इनके अंदर ऑपोजिट सेक्स के प्रति। यानी अगर जब ये किसी लड़की से बात करेंगे तो थोड़ा सा शाइनेस की क्वालिटी इनमें आएगी, लेकिन वैसे ये नॉर्मली शाई नहीं है, काफ़ी ओपन माइंडेड है, लेकिन ऑपोजिट सेक्स से बात करते वक्त इनके अंदर थोड़ी सी शाइनेस की क्वालिटी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके हैंड में और हमें माउंट्स पे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। थोड़ा सा क्लोजअप लेना चाहूँगा उसके लिए,
ताकि माउंट्स को हम अच्छी तरह से चेक कर सकें। जैसे हम बृहस्पति माउंट को देख रहे हैं यहाँ पे, बृहस्पति माउंट का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है, और कहना चाहूँगा बृहस्पति माउंट काफ़ी स्पॉन्जी है, उभरा हुआ है, और साथ ही साथ एक लाइन जो इनकी लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जिसको मैं प्रोग्रेस लाइन कहता हूँ। बहुत सारी वीडियोस में मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। यह जो लाइन ऊपर की तरफ आ रही है ये प्रोग्रेस लाइन है, यानी ऐसी प्रोग्रेस लाइन जिनके हाथ में होती है, जो बृहस्पति माउंट पे पहुंच जाती है, या उस व्यक्ति को ये कह सकते हैं फुल लाइफ ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करता रहता है। सारी ज़िंदगी प्रोग्रेस इनकी रुकती नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते चलना इनका काम होता है ऐसे व्यक्तियों का। तो इसके साथ साथ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता दिखाई देगा, इस तरह से कुछ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जुपिटर माउंट के ऊपर, यानी कि बृहस्पति माउंट के ऊपर बनने वाला क्रॉस है। सबसे पहले तो इनके बृहस्पति माउंट में जो अच्छी बात है वो है काफ़ी स्पॉन्जी और काफ़ी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट। दूसरा, उसके ऊपर एक क्रॉस। यह क्रॉस क्या चीज़ बताता है? एक टैलेंट व्यक्ति के अंदर होता है जिनके हाथ में ऐसा क्रॉस बनता है। टैलेंट वो कुछ भी हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी का टैलेंट, भाषण देने की कला, या किसी भी तरह का ऐसा टैलेंट ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा गया है। लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी होती हैं। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति को मदद मिलती है अपने लवर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने सहायक से, अपने कॉलीग से, अपने ब्रदर सिस्टर से, और इन सबसे इनको यानी सपोर्ट मिलती है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपनी जो लाइफ है वारम फैमिली लाइफ एंजॉय करते हैं, यानी कि फैमिली के साथ बहुत अच्छा इनका अटैचमेंट रहती है, जिनके हाथ में यहाँ पे क्रॉस बनता है। इवन के मैरिज के बाद अपने स्पाउस के साथ इनकी बहुत बनती है। तो यह क्रॉस इनके लिए यहाँ पर बहुत शुभ है। साथ ही साथ इनका ये जो माउंट है ये काफ़ी अच्छा है। अगर इस माउंट को मैं सर्कल करना चाहूँ तो आप देखेंगे काफ़ी बड़ा एरिया ये माउंट ले रहा है, और यह एरिया उभरा हुआ होना काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए बृहस्पति माउंट से आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन से माउंट्स हैं और क्या क्या बताते हैं। अगले माउंट की तरफ बढ़ते हैं, सैटर्न माउंट की तरफ। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सैटर्न माउंट पे जो एक लाइन आ रही है नीचे से, उस लाइन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं। और फेट लाइन इनकी जो है वो टिल्ट हो रही है बृहस्पति की तरफ। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले माउंट्स लाइंस के बारे में बाद में बात करते हैं। माउंट अगर आप देखना चाहें तो इसकी प्लेसमेंट, इनके सैटर्न की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, लेकिन हल्का सा दबा हुआ है, यानी फ्यूचर में शनि इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं है। और प्लेसमेंट अगर फिंगर की प्लेसमेंट देखें तो काफ़ी हाई है और काफ़ी अच्छा स्पेस ले रहा है इनका सैटर्न माउंट भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपोलो माउंट की तरफ। अब अपोलो माउंट को थोड़ा क्लोजअप लेकर देखें तो अपोलो माउंट के ऊपर आपको एक अपोलियन लाइन दिखाई देगी जो काफ़ी क्लियर है यहाँ पे। अपोलियन लाइन जो कि प्रसिद्धि दिलवाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोलियन लाइन एक यहाँ से ऊपर की तरफ चल रही है और एक उसकी सहायक लाइन भी साथ में है। तो दो दो अपोलो लाइंस हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि दिलवा रही हैं और दिलवाती रहेंगी ये दोनों लाइंस। यानी एक तो सबसे बड़ी खासियत इनके हाथ में ये थी कि ये वैसे ही अपोलियन है, इनकी फिंगर से हमें पता चल जाता है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, इनकी फिंगर से ही, फिंगर की लंबाई से पता चलता है कि ये अपोलियन है। और अपोलियन हाथ में साथ में अपोलियन लाइन का होना भी बहुत शुभ माना जाता है। चलिए मरकरी माउंट की तरफ बढ़ते हैं, मरकरी माउंट को देखते हैं। मरकरी माउंट की प्लेसमेंट थोड़ी डाउन है, लेकिन मरकरी माउंट वैसे उभरा हुआ है और उसके साथ इस पर कुछ काफ़ी अच्छी लाइंस भी हैं जिनको मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा क्लोजअप लेकर। आप यहाँ देख सकते हैं मरकरी माउंट पर खड़ी रेखाएं, जिनको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइंस हैं मरकरी माउंट पे आप बारीक लाइंस देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ खड़ी लाइंस, और ये एक नहीं है बहुत ज़्यादा हैं। मैं जैसे अभी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि मरकरी माउंट पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या बताती हैं। अगर एक लाइन होती है गुड लक, 3 लाइंस होती हैं तो मेडिकल फील्ड में जा सकता है बंदा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं तो यह बताता है साइंटिफिक नेचर। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति रिसर्चर हो सकते हैं, साइंस की तरफ इनका काफ़ी झुकाव होता है। और यह
साइंस की फील्ड में घुस जाते हैं पूरी तरह से। इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से साइंस में एक तरह से जैसे टेक्नोलॉजी के साथ, साइंस के साथ इनका काफ़ी लगाव होता है और ये उसी फील्ड में तरक्की करते हैं। तो इनके बारे में तो वैसे सभी जानते हैं, इनके नाम से ही पता चलता है टेक्निकल गुरुजी। तो इनका तो रुझाव ही साइंस में है। तो कहना चाहूँगा कि यही एक मात्र कारण है जिसके कारण इनको साइंस के साथ इतना ज़्यादा लगाव है। और चलिए माउंट से आगे अब थोड़ा लाइनों की तरफ ध्यान दिया जाए। इनकी क्या कहती हैं इनकी लाइंस, तो किस तरह की पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं इनकी लाइंस, इस बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं लाइंस को। थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि लाइंस को क्लियरली देखा जा सके। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हार्ट लाइन से शुरू करते हैं। हार्ट लाइन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इनकी हार्ट लाइन काफ़ी डीप है, ज़्यादा ऑफशूट्स नहीं है। इट मीन्स के बहुत ही क्लियर हार्टेड पर्सनैलिटी। यहाँ से आप देखेंगे तो ना ही ज़्यादा लाइंस ऊपर की तरफ है ना ही ज़्यादा नीचे की तरफ। बाय 4 कोर या सैटर्न माउंट के नीचे आकर तो कहना चाहूँगा कि दिल के बड़े साफ़ हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं ये, यानी ज़्यादा लॉजिकल हैं, इमोशनल्स नहीं। इमोशंस बहुत कम हैं इनके अंदर, क्योंकि इमोशंस तब आते हैं व्यक्ति के अंदर जब यह लाइन चलते हुए ऊपर की तरफ मुड़ जाए। लेकिन अगर यह लाइन स्ट्रेट हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इमोशंस कम होते हैं, लॉजिक ज़्यादा होता है। यह हर काम दिमाग से करते हैं, सोच समझ के करते हैं, इमोशंस में पड़ के कोई भी डिसीजन नहीं लेते। यह इनकी हार्ट की लाइन मुझे क्लियरली बता रही है। तो चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इनकी जो नेक्स्ट लाइन है वो है मस्तिष्क की रेखा, यानी कि माइंड लाइन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इनकी माइंड लाइन किस तरह का झुकाव दे रही है हमें। तो ग्रीन कलर में इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा सीधा नहीं हो पाया। अब देखें आप यार, ये लाइन इनकी जो है काफ़ी स्ट्रेट है, कोई इस पे आइलैंड नहीं शो हो रहा, कोई इस पे ऐसा बैड मार्क नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी लाइन है। यानी बहुत ही शार्प माइंड ये जो लाइन है इन्हें बना रही है। शार्प माइंड मीन्स कुछ भी स्टडी करना चाहे, कहीं तक ये पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इवन ये पीएचडी करना चाहें या कुछ भी डॉक्टरेट करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। काफ़ी शार्प माइंड है इनका, बहुत ही डीप कट ली हुई है लाइन। तो ये तो हुई माइंड लाइन की बात। माइंड लाइन के बाद बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो शुरू में एक आइलैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो आइलैंड बन रहा है लगभग इनकी जो एज 7 से 8 साल की एज में एक आइलैंड बन रहा है। तो इस एज में मैं कहना चाहूँगा इनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ ट्रॉमा सहन करना पड़ा होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद की जो लाइन है यहाँ से अगर आप देखें, एक इनका ये जो गार्डियन एंजल लाइन बन रही है, यानी कि इनकी स्पोर्टिव लाइन। तो इस एज में इनको किसी अपने प्रियजन से बिछड़ना पड़ा होगा, यानी कि छोटी एज में लगभग कहना चाहूँगा कि एज हो सकती है इनकी वो 7 से 10 साल के बीच में इनके किसी प्रियजन की डेथ हो सकती है या उनसे सेपरेशन किसी कारणवश इनकी हुई होगी। तो ये गार्डियन एंजल लाइन हमेशा हमें यही शो करती है। तो चलिए उसके आगे की लाइन देखते हैं। बहुत ही क्लियर कट लाइन मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ से ये इंडिपेंडेंट होना शुरू हुए लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु में यह इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए, यानी अपने डिसीजन जो इन्होंने खुद के लेने शुरू किए वो 18 के 20 वर्ष की आयु में। दोनों लाइन्स इनकी अलग अलग हो रही है, मस्तिष्क की रेखा और जीवन की रेखा अलग अलग हो रही है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा बहुत ही क्लियर लाइन है, मुझे इसमें कोई फॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा और काफ़ी वीनस माउंट की तरफ मुड़ रही है, यानी फैमिली के साथ इनकी काफ़ी अटैचमेंट रहेगी थ्रू आउट का लाइफ। एंड और ये मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जो लाइफ होगी लगभग 85 के आसपास, 85 टू 90 ईयर्स के आसपास इनकी जो एज यहाँ मुझे दिखाई दे रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी कोई मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक इनकी एज यानी 35 की एज में एक ऑफ शूट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो इनको एक प्रोग्रेस का मौका, बड़े प्रोग्रेस का मौका अभी और मिलेगा। और वो प्रोग्रेस का मौका इनको 35 के आसपास, यहाँ पर जो एक लाइन सैटर्न की तरफ इशारा कर रही है
वो मुझे बता रही है कि ये 35 के आसपास जाकर एक बड़ी प्रोग्रेस इनको मिलने वाली है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या शो हो रहा है इनकी लाइंस में। लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं कहना चाहूँगा कि इनका जो वीनस माउंट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उभरा हुआ है, और मून माउंट में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं शो हो रही मुझे। तो एक जो चीज़ अब देखने वाली है वो है इनकी लक लाइन, जिसको मैं अब प्रॉपरली डिस्क्राइब करूँगा कि लक लाइन इनकी क्या बताती है। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। लक लाइन जो चल रही है 35 की एज तक लगभग सीधी चल रही है और अच्छी चल रही है। 35 की एज में जाके एक चेंज आएगा मेजर इनकी लाइफ में, यानी 35 के बाद ये कुछ इनके माइंडसेट में चेंज आएगा, और जो यहाँ से लाइन दोबारा ओवरलैप होकर शुरू हो रही है, यह जो ओवरलैपिंग वाली लाइन है 35 के एज के बाद ये कुछ चेंज करेंगे। अपने प्रोफेशन में चेंज हो सकता है, अपने माइंडसेट में, अपने बिहेवियर में, किसी चीज़ में चेंज हो सकता है, और उस चेंज के बाद लाइन दोबारा कंटिन्यू हो रही है, यानी कि 58 और 60 की एज तक वो दूसरा जो भी ये इनका माइंडसेट होगा वैसे ही चलेगा। और उसके बाद जो इनकी लाइन है आगे की, वह पहुंच रही है बृहस्पति माउंट की तरफ, इशारा कर रही है। यहाँ से अगर देखा जाए तो इनकी जो लाइन है वो बृहस्पति की तरफ मुड़ रही है। अगर आप ध्यान से देखें, यह लाइन गुलाई लिए हुए है और बृहस्पति की तरफ इशारा कर रही है। तो जो बृहस्पति की तरफ लाइन मुड़ती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमेशा पैसे के साथ साथ गुड फेम दिलवाती है। यानी कि फेमस होने की बात अगर हम कहें कि फेमस होने की लाइन सिर्फ सूर्य रेखा होती है तो ये गलत होगा। अगर किसी व्यक्ति की लाइन बृहस्पति माउंट की फेट लाइन जो बृहस्पति माउंट की तरफ मुड़ती है, तो वो व्यक्ति बहुत फेमस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति रेपुटेशन गेन करते हैं फॉर होल लाइफ टाइम, जो रेपुटेशन उनको मिलती है। एक थोड़ा सा क्लोजअप लेके दिखाता हूँ आपको, जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लोजअप लेके दिखाता हूँ उस चीज़ का। ये जो लाइन मुड़ रही है, यहाँ से अब देखें आप, यह जो इनकी लाइन थी फेट की लाइन यहाँ तक चली, लगभग 35 इयर्स की एज तक सेम मेंटालिटी चलेगी, सेम माइंडसेट चलेगा। उसके बाद एक चेंज आएगा माइंडसेट में, उसके बाद एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है हमें, और उसके बाद जो उनकी लाइन आगे कंटिन्यू कर रही है वह यहाँ से चलती हुई इस तरफ को, यानी कि जो उसकी इसका इशारा है वो बृहस्पति माउंट की तरफ है। यानी कि ऐसी लाइन बहुत लकी मानी जाती है जो बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाए या बृहस्पति माउंट तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो सकता है यह लाइन आगे चलकर लाइफ में ऐसे बढ़कर बृहस्पति तक पहुंच भी जाए, क्योंकि लाइंस जो होती हैं हमारी चेंज होती रहती हैं। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ये जो लाइंस होती हैं ये सिर्फ इंडिकेशन होती हैं, ये आगे चलकर चेंज होती रहती हैं। तो अगर इनकी ये लाइन और ऊपर तक पहुँच जाती है तो बहुत ही ज़्यादा गुड इफेक्ट इनको देगी। वैसे भी इस तरफ को इशारा करने वाली लाइन बहुत अच्छा रेपुटेशन देती है फॉर होल लाइफ टाइम। तो चलिए, ये साइंस हो गए इनके लाइंस के। अब एक चीज़ थी जो मनी ट्रायंगल मैंने इनके हाथ में देखा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक मिस्टिक क्रॉस की बात करेंगे जो इनके हाथ में जो दो चीज़ें और रह गई हैं चेक करने वाली। अब मैं इसको थोड़ा क्लोजअप ले रहा हूँ ताकि आपको मनी ट्रायंगल दिखा सकूँ। मनी ट्रायंगल के बारे में मैंने अपने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है। मनी ट्रायंगल क्या बताता है? पैसे के बारे में, कि कितना पैसा वो व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है और कितना पैसा उस व्यक्ति के हाथ में है। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही क्लियर कट मनी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यह जो आप लाइन देख रहे हैं ये मस्तिष्क रेखा है, और यहाँ से जो ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, इस लाइन को हम कहते हैं फेट लाइन। और यह जो लाइन, ये बारीक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम कहते हैं मरकरी लाइन। जब ये तीनों लाइंस मिलकर एक ट्रायंगल बनाती हैं तो उसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। तो इनके हाथ में काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही लकी मनी ट्रायंगल है। तो इनको पैसे से रिलेटेड तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर तो यह चीज़ श्योर है, यानी पैसा इनकी लाइफ में खूब होगा और आता रहेगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन जो इनकी लाइफ लाइन से बृहस्पति माउंट की तरफ जा रही है वो भी यही चीज़ बता रही है। तो कहना चाहूँगा कि पैसे रिलेटेड इनके हाथ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए,
एक दो चीज़ें जो रह गई हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर ली जाए। एक मिस्टिक क्रॉस इनके हाथ में मुझे और दिखाई दे रहा है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा वो क्या शो करता है। अभी हमने देखी थी लाइन्स, फेट की लाइन और सूर्या की लाइन जो हमने जिसके बारे में हमने बात की। यहाँ पर इनकी सन लाइन है जो फेमस करवाती है, और दूसरी जो इनकी लक लाइन बृहस्पति की तरफ जा रही है वो इनको फेमस करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इनके हाथ में है वो है मिस्टिक क्रॉस, वो भी बिलो द माउंट ऑफ सन, यानी अपोलो माउंट के नीचे, सूर्य माउंट के नीचे बनने वाला एक क्लियर कट क्रॉस। यह बहुत ही लकी क्रॉस है। यहाँ पर आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं किस क्रॉस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस का निशान बन रहा है, और ये इसको मिस्टिक क्रॉस कहा गया है पामिस्ट्री में। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह क्रॉस ही इनकी जो पॉपुलैरिटी है इसका कारण है। ऐसा क्रॉस होने से व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी बात होती है सिक्स्थ सेंस, गुड सिक्स्थ सेंस, यानी कि इनके अंदर जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये किसी भी चीज़ को पहले से ही भांप लेते हैं। अगर कोई इनके साथ कोई चीट करना चाहे या कुछ भी ऐसा हो तो इनको पहले से ही थोड़ी सी इंडिकेशन मिल जाती है, और जो इनकी परसेप्शन होती है उस व्यक्ति के बारे में सिक्स्थ सेंस के कारण वह लगभग सच होती है। और ये मिस्टिक क्रॉस हमें क्या क्या बताता है? टैलेंटेड व्यक्ति होने के बारे में, एम्बिशियस होने के बारे में, और इंसाइटफुल यानी कि व्यवहारिक, बहुत ही व्यवहारिक स्वभाव है इनका। एंथुसियास्टिक मैं कहूँगा, बहुत ही उत्साही हैं और बहुत ही मेहनती हैं। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा मिस्टिक क्रॉस होता है जो अपोलो फिंगर के नीचे हो, अपोलो फिंगर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, ये हमारी अपोलो फिंगर है और उसके नीचे जो क्रॉस बन रहा है, तो जो अपोलो फिंगर के नीचे बनने वाला क्रॉस होता है मिस्टिक क्रॉस, तो यह व्यक्ति को बहुत ही फेमस करवाता है। तो इनके हाथ में तो 3 साइन है फेमस होने के। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा ना भी हो, फेट लाइन ना भी हो, लेकिन यह वाला मिस्टिक क्रॉस हो, तो वह व्यक्ति अपनी लाइफ में जरूर फेमस होता है। तो ये सारे एनालिसिस थे मेरे टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी जी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं समय समय पर आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं गौरव चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे परमिशन दी, अपना कंसेंट दिया कि उनका हाथ मैं अपने चैनल पर दिखा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी।